आइसक्रीम वाली चुड़ैल। गर्मी का मौसम शुरू हो गया था और उधर जंगल में चुड़ैल को नए बच्चों को खाने का शौक लगा था। वो खुद से बात करते हुए बोली, इस गर्मी में कोई भी अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, जिस वजह से हमें बच्चे खाने को नहीं मिल रहे हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे बच्चे खुद ब खुद हमारे पास आए और हम उन्हें अपना शिकार बना सके। मुझे ऐसा क्या करना होगा? हमें कोई बेहतरीन तरकीब लगानी होगी। तब चुड़ैल के ज़हन में एक तरकीब आती है और वो खुश हो जाती है। वाह, क्या तरकीब सूझी है! आज के बाद सारे बच्चे हमारे पास खुद ही आएंगे और हमारा शिकार बनेंगे। फिर चुड़ैल जादू से एक आइसक्रीम का ठेला बनाती है और हुलिया बदलकर एक हसीन खातून बनकर दोपहर में गांव चली जाती है। आइसक्रीम वाली, आइसक्रीम वाली, आइसक्रीम ले ले। रंग बिरंगी मजेदार आइसक्रीम, मजेदार आइसक्रीम, बच्चों को पसंद आने वाली आइसक्रीम। बच्चे आइसक्रीम की बात सुनकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, चाची, हमें भी आइसक्रीम चाहिए। कितने पैसों में देंगी? जल्दी बताएं, फिर हम अपने घर से पैसे लेकर आते हैं। अरे बेटा, हमारी आइसक्रीम पैसों की नहीं है। बस आपको जो भी चाहिए हो हमें बता दे। हमारे पास आज थोड़ी ही आइसक्रीम है, पर हर फ्लेवर की आइसक्रीम है। अच्छा चाची, बताएं आपके पास कौन सी आइसक्रीम है? आम वाली, तरबूज वाली, चॉकलेट वाली, हमारे पास सब तरह की आइसक्रीम है। वाह चाची, आपके पास तो वाकई बहुत सारी आइसक्रीम है। बच्चे ये सुनकर खुश हो जाते हैं और अपनी पसंद की आइसक्रीम उसे बताने लगते हैं। चाची, हमें आम वाली आइसक्रीम चाहिए, जल्दी दे दे। फिर चुड़ैल अपने आइसक्रीम के ठेले में से उनको आइसक्रीम निकाल कर देती है। बच्चे आइसक्रीम खाने लगते हैं। बच्चे आइसक्रीम खाते हुए कहते हैं, वाह चाची, आपकी आइसक्रीम तो वाकई बहुत ही मजेदार आइसक्रीम है। हमने आज तक ऐसी आइसक्रीम नहीं खाई। और भाई, अच्छी बात तो ये है कि इस आइसक्रीम के हमें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, हमें फ्री में ही आइसक्रीम मिल गई। हाँ भाई, चाची, आप प्लीज रोज हमारे लिए ऐसी अच्छी आइसक्रीम लेकर आना। ठीक है बच्चों, आप लोगों की ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। फिर सारे बच्चे आइसक्रीम खाकर अपने घर चले गए और सो गए। पर जिन जिन बच्चों ने आइसक्रीम खाई थी, उनकी रात में अचानक आंखें खुलती हैं और वो बिना कुछ कहे घर से जंगल की तरफ चलने लगते हैं। चुड़ैल ने आइसक्रीम में जादू कर दिया था, जिससे बच्चे उसके बस में हो गए थे। जंगल में चुड़ैल बैठी थी। बच्चों को आते देख वो खुश होकर बोली, आओ बच्चों आओ, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हमें पता था आप लोग जरूर आओगे। अब एक एक करके सारे कतार में खड़े हो जाएं। इतना सुनकर सारे बच्चे एक कतार में खड़े हो जाते हैं। फिर चुड़ैल उनके हाथ में एक एक चाकू देती है और कहती है, हमारी बात सुने प्यारे बच्चों, ये पकड़े चाकू। जैसे आप लोगों ने आइसक्रीम को मजे से चूसा था ना, वैसे ही हमें आपका खून चूसना है। तो सब एक एक करके अपने गले काट दें। जो आप कहेंगे हम वही करेंगे, हमारी आइसक्रीम वाली चाची। फिर बच्चे उसकी बात सुनकर खुद अपना गला काटते हैं। उनके गले से खून बहने लगता है, जिसे चुड़ैल अपनी लंबी जबान करके चाटने लगती है और कहती है, वाह, क्या मजेदार खून था। लगता है आपने आम वाली आइसक्रीम खाई थी। आपके खून से आम की लज्जत आ रही है।
फिर चुड़ैल ऐसे ही बच्चों का खून चाट जाती है और जिस भी बच्चे ने जैसी आइसक्रीम खाई थी उस बच्चे के खून में वैसी ही लज्जत आती थी। सारे बच्चों का खून पीकर चुड़ैल ने उनको वहीं छोड़ दिया। वाह, आज तो मजा आ गया। इतना मजेदार खून हमने आज तक नहीं पिया। हमारा जहन भी कितना कमाल का है कि थोड़े का लालच देकर हमने इन सबको बेवकूफ बना दिया। इधर गांव में बच्चों को गायब होता देख लोगों में हलचल पैदा हो गई थी। अरे, रात में हमारे गांव के सारे बच्चे कहाँ चले गए? आखिर बच्चों के साथ क्या हुआ होगा? हमें बच्चों को तलाशना चाहिए, कहीं उन्हें कोई ले तो नहीं गया। हाँ भाई, जल्दी बच्चों की तलाश शुरू करें, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। फिर गांव वाले बच्चों को तलाश करते हैं। वो तलाशते तलाशते जंगल में चले जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि सारे बच्चे मरे पड़े हैं। सबके कटे हुए गले वहीं पड़े हुए थे। कुछ गांव वाले अपने बच्चों की ऐसी हालत देखकर रोने लगते हैं और रोते हुए कहते हैं, हे भगवान, हमारे बच्चों को किसने मारा है? वो भी इतनी बेरहमी से। ये किसी मामूली इंसान की हरकत तो नहीं हो सकती। हाँ भाई, कोई ना कोई चुड़ैल हमारे गांव में आ गई है और उसने ही ये सब किया होगा। हमें अब कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना इन बच्चों की तरह और भी बच्चे उसका शिकार हो जाएंगे। फिर अगले रोज चुड़ैल फिर से आइसक्रीम बेचने दूसरे गांव में जाती है। वहां पर भी बच्चों को आइसक्रीम खिला देती है और फिर वो बच्चे भी अपने आप इसके पास आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहता है। लोग बहुत परेशान थे। तब एक बुजुर्ग चाचा ने लोगों को बताया, बेटा, कल हमने बच्चों को आइसक्रीम खाते हुए देखा था। सब बच्चे अलग अलग तरह की आइसक्रीम खा रहे थे। हमने आज तक उस आइसक्रीम वाली को नहीं देखा है। हो न हो आइसक्रीम में ही कुछ न कुछ गड़बड़ है। हाँ चाचा, हमें कुछ न कुछ करना होगा, वरना ये आइसक्रीम वाली चुड़ैल ऐसे ही बच्चों को अपना शिकार बनाती रहेगी। फिर गांव वाले अगले रोज आइसक्रीम वाली के आते ही खामोश हो जाते हैं। चुड़ैल आइसक्रीम बेचने के लिए आती है। कुछ बच्चे आइसक्रीम खा लेते हैं, लेकिन होशियार गांव वाले उसकी आइसक्रीम को नहीं खाते हैं और जो बच्चे आइसक्रीम खाते हैं सब गांव वाले उनका ध्यान रखते हैं। बच्चे रात में उठकर जंगल की तरफ चलने लगते हैं। लोग उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। फिर वो देखते हैं कि बच्चे चुड़ैल के पास जाकर रुक गए थे और चुड़ैल ने उनको चाकू दे दिया था। फिर बच्चे उससे अपना गला काटने ही वाले होते हैं। तभी गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं। चुड़ैल, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अब तक तुमने हमारे बहुत सारे बच्चों को खाया है। अब तुम ऐसा नहीं कर सकती। हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। अच्छा, आप इंसानों में इतनी ताकत है कि आप एक चुड़ैल का सामना कर पाओ। चलो अभी देख लेते हैं। वो चुड़ैल अपना हुलिया बदलती है और अपने लंबे हाथों से कुछ गांव वालों को उठा लेती है। फिर चुड़ैल अपने लंबे बालों से कुछ और गांव वालों का गला दबाने लगती है। गांव वालों की चीख सुनकर बच्चे चुड़ैल के बस से बाहर आ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये तो आइसक्रीम वाली चुड़ैल है। अब हम अपने वालिदैन को इसके चंगुल से कैसे छुड़ाएं? बच्चे रोने लगते हैं। तभी एक बच्चा पप्पू कुछ सोचकर चुड़ैल से कहता है, आइसक्रीम वाली चुड़ैल आंटी, आप क्या इन बुजुर्गों को भी खा रही हो? इनको खाकर आपको मजा ही नहीं आएगा। हम आपको एक ऐसी जगह लेकर चलते हैं जहाँ कई सारे बच्चे होंगे, आप उन्हें खा लेना। बच्चों के नाम से चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। फिर सब गांव वालों को दूर फेंक देती है। गांव वाले अपने अपने बच्चों को लेकर वहां से भागते हैं और पप्पू भी ये देखकर दौड़ने लगता है। चुड़ैल उसका पीछा करते हुए दौड़ती है। धोखा, बच्चे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर पप्पू दौड़ता हुआ जंगल के पीछे वाली पहाड़ी पर पहुंच जाता है। तभी चुड़ैल भी उसका पीछा करते हुए तेजी से आती है।
और पप्पू वहां से हट जाता है, पर चुड़ैल खुद को संभाल नहीं पाती। वो पहाड़ी से गिर जाती है। फिर गांव वाले वहां एक तांत्रिक बाबा को लेकर आते हैं। बाबा वहां पूजा कर देते हैं, जिससे आइसक्रीम वाली चुड़ैल गांव में नहीं आ पाती। शाबाश पप्पू बेटा, आज आपकी समझदारी से गांव वालों की जान बच गई। शुक्रिया चाचा जान। सुनो भाइयों, आज के बाद कोई भी ऐसी खातून जो आइसक्रीम बेचने आए, वो भी बिना पैसे के, तो कोई भी उससे आइसक्रीम नहीं लेगा और सब अपने बच्चों को खुद आइसक्रीम दिलाएंगे। उसके बाद से उस गांव में आइसक्रीम वाली चुड़ैल फिर नहीं आई। आज भी किसी को आइसक्रीम वाली चुड़ैल का पता नहीं चला और ना ही किसी ने आइसक्रीम खरीदी। अब बच्चे पैसे देकर या फिर अपने वालिदैन के साथ ही आइसक्रीम लेते थे। कोई भी लालच नहीं करता और इधर आइसक्रीम वाली चुड़ैल अगले शिकार का इंतजार करती रहती है।